हाँ जी बच्चों, सो वेलकम बैक। और कल हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग साइकिल। सो भैया ये जो ऑपरेटिंग साइकिल नाम की चीज है, तो बेसिकली हमको सब चीजों के पीरियड्स निकालने, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स और अपना क्रेडिटर्स। अब देखिए फॉर्मूला तो सिंपल है ना, कि एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक ले लें, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन से इनटू 365। एंड इफ क्वेश्चन सेज 360 तो ठीक है, हमारा क्या जाता है, वी विल कंसीडर 360। WIP is related to cost of production. फिनिश गुड्स का रिलेशन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेटर्स आर बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल्स, while creditors are based on credit purchase. अब देखिए हमको कोशिश यही करनी है कि हम अपनी चीजों को इन्हीं फिगर्स पे निकालें। अब अगर ये फिगर्स रेडिली अवेलेबल है, नथिंग लाइक दैट, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में दी हुई है बट क्या रेडली नहीं दी है, तो हमको भाई साहब कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दी ही नहीं है और निकल भी नहीं सकती, वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट। तो फिर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमें उसी में से करना है भैया। ऐसा ही एक क्वेश्चन है 25। सो इफ यू read the question number 25, that says कि following data regarding average working capital cycle for other companies। तो ये तो दूसरों का है बच्चों, मैं right now उस पे नहीं जा रहा। Using the following calculate working capital cycle of XYZ Limited and then comment। कमेंट में मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो दिख रहा है हम उस पर कमेंट करेंगे। जो भी दिख रहा है देखो वही तो बता पाएंगे, क्या देखना है आई विल डिस्कस। बट राइट नाउ सर मैं देखता हूं सेल्स है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, परचेज है, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक है 80, एवरेज WIP है 85 और भैया एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक है 180, एवरेज क्रेडिटर्स 90, डेटर्स 350। तो जो फिगर मिली पहले वो मैंने लिख ली। अब देखिए रॉ मटेरियल का स्टॉक इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन, बट वो नहीं दिया हुआ है, निकल भी नहीं रहा, परचेज दी हुई है। तो परचेज इज द मोस्ट नियरेस्ट फिगर ऑफ कंजम्पशन, तो मैं उसको परचेज पर भैया ले लूंगा, क्योंकि कंजम्पशन और परचेज अगर स्टॉक सेम है तो दे विल बी सेम। अब एवरेज स्टॉक दिया तो उससे कैसे कुछ करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता तो परचेज से कंजम्पशन निकाल लेते, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन, बट एवरेज है तो वी डोंट नो द ओपनिंग क्लोजिंग थिंग्स। एनीवे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे WIP करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2100 सर, दैट इंक्लूड्स वेजेस, ओवरहेड वगैरह वगैरह। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर हमें सेम लेनी पड़ेगी बिकॉज वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, सो 2100। सेल्स जितनी दे रखी है वही ले लो, और बेटा परचेज तो दी हुई है तो वही क्रेडिट हो गई।
तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी, आई ट्राई टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बच्चों। और सर लेट अस अस्यूम अ 365 डेज पीरियड। देखो क्वेश्चन बोलेगा 360 तो 360, अदरवाइज तो बेटा एक साल में 365 दिन होते हैं। So it is 48.67. $14.77. 31.29. आप भी साथ में कैलकुलेट करा करिए बच्चों, कहीं कोई एरर है, कुछ है, पता भी लग जाता है। और देखो जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना, खाली वीडियो देख देख के आप नहीं सीख सकते। दैट इज अ ट्रूथ। सो दिस इज माय वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल कह सकता हूं मैं इसको। आज 82.56. So let me round it off to 83 days. Fine. अब जो इंडस्ट्री का एवरेज दिया हुआ है देखिए सर, बिकॉज आई हैव टू मेक कॉमेंट्स, तो रॉ मटेरियल इज 20, क्रेडिट रिसीव्ड -40, दिस वन, WIP 15 days, सर फिनिश गुड्स 40 एंड डेटर्स 60। ओके तो देखिए रॉ मटेरियल टर्नओवर जो पीरियड है, रॉ मटेरियल पीरियड ऑफ XYZ लिमिटेड इज मच हायर देन अदर कंपनीज। सर दिस कंपनी शुड focus more on inventory management. इनको अपना इन्वेंट, सर ज्यादा का मतलब है कि हमको ज्यादा दिन का स्टॉक रखा हुआ है हमने, और इससे हमारी WIP की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जहां पे भी एक्सेस हो रहा है दैट इज अ बैड थिंग। तो दुनिया वाले 20 दिन का रॉ मटेरियल रखते हैं, हम भाई साहब 49 डेज का रखते हैं। व्हाई सर? वी शुड मैनेज इट। EOQ, रीऑर्डर लेवल, वो सब फॉलो करो ना, सुधार होगा तुम्हारा। सर ये ऑलमोस्ट सेम है भाई, कितना फर्क है? जरा सा ही फर्क है, तो इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट का वो नहीं है। फिनिश गुड्स हमारा कम है, so lower finished goods period shows better finished goods inventory management। अच्छा है। डेटर्स का पीरियड भी कम है, लोअर डेटर्स पीरियड। अब देखिए हो सकता है मे बी ड्यू टू बेटर डेटर्स मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमारा जल्दी समय से पैसा आ जाता है, और द कंपनी मे बी अलाउइंग लेस क्रेडिट टू कस्टमर्स। ये भी पॉसिबल है, क्रेडिट ही कम दे रहे हैं, तो इससे हमारी कहीं ना कहीं सेल्स अफेक्ट होगी। तो उस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा क्रेडिट पीरियड कम है या मैनेजमेंट अच्छा, भी तो पता नहीं लग रहा। तो इतना ही कमेंट काफी है। क्रेडिटर्स का हमारा पीरियड ज्यादा है। सर कंपनी इज मेकिंग लेट पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, हम पैसा ज्यादा टाइम में दे रहे हैं। It may be costing more in terms of interest or
हायर रॉ मटेरियल प्राइस। सर आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसा कस्टमर है आपका जो आपको लेट पेमेंट करता ही लेट है, तो या तो आप उसे बेचोगे नहीं, बेचोगे तो या तो वो इंटरेस्ट पे करे मुझे लेट पेमेंट का, और या मैं उससे प्राइस ही हाई लगा दूं। तो सर लेट पेमेंट भी कोई अच्छी चीज, देखो इससे WC तो मेरी जरूर रिड्यूस हुई क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, और मेरा पीरियड 55 डेज है, इंडस्ट्री का 40 डेज है, मैं लगभग 15 दिन लेट पैसे देता हूं। तो देखो इससे WC तो जरूर रिड्यूस हो रही है, बट ये अच्छी चीज नहीं है बेटा, क्योंकि सर लेट पेमेंट में आपकी गुडविल खराब होती है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड फर्दर इंटरेस्ट नहीं दोगे तो जो आपके सेलर्स है, सप्लायर्स है, दे विल चार्ज हायर प्राइस। वो आपसे कहेंगे यार तुम तो लेट देते हो, ज़्यादा पैसे दो। सो दिस इज कॉमेंट्स विच वी कैन मेक ऑन WC साइकिल। अभी एक ओवरऑल साइकिल पे भी हमें कमेंट करना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल साइकिल 95 है, जबकि इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल इज 83 डेज, एंड दैट इज ड्यू टू, सर एक तो ये कम था मेरा, एक ये कम था, और एक ये ज्यादा था। इससे भी इन तीनों से साइकिल कम हुआ है, इससे साइकिल बढ़ा है। तो द ओवरऑल working capital cycle is 83 days against industry average of 95 days, and this shows a better position in comparison to industry average. बस बहुत हो गया, इतने में ही देखो आपका मोर देन हाफ पेज हो जाएगा। बाकी इफ यू कैन गिव मोर कमेंट्स, जो और आपको कोई बेहतर चीज है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई रिजिड आंसर नहीं हो सकता। चलिए, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है सर वो अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। जो मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे जाएगा, डेटर्स भी मटेरियल पे है लेकिन परचेज पे जाएगा। बाकी जैसी जानकारी है क्वेश्चन में वो भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि हम कई बार बड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं और क्वेश्चन उतनी डेप्थ में आता नहीं है। जैसे लाइक अभी हमने किया 25, अब उसमें हमने रॉ मटेरियल भी परचेस पे निकाला, क्रेडिटर्स भी परचेस पे निकाले, फिगर्स थी नहीं, वो इन डिस्टिंक्शंस को मान ही नहीं रहा है क्वेश्चन। हमने जो डिस्टिंक्शंस, फाइन डिस्टिंक्शंस किए हुए हैं, क्वेश्चन मान ही नहीं रहा है। सेल्स दे रखी है, क्रेडिट ब्रेडिट कुछ नहीं बोल रहा, परचेज दे रखी, क्रेडिट ब्रेडिट नहीं बोल रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल एक फिगर दी हुई है, कुछ नहीं बता रहा। तो जैसी जानकारी वैसा सोल्यूशन। अगर वो डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? लेकिन बच्चों समटाइम्स वी हैव क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 26 जो सर फाइन डिस्टिंक्शंस कर रहा है, बट यू कैन सी दैट द फिगर्स आर नॉट readily available. It would be wrong to say that figures are not available. Figures are available, but they are not readily available. So if you prepare a statement of cost, तो जो फिगर्स बच्चों दिख नहीं रही है वो दिखने लगेंगी। मैं बताता हूं कैसे बनेगा। सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट है या कॉस्ट शीट जैसा कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल। तो इफ आई लुक एट रॉ मटेरियल, opening is 10,000, purchase sir 35,000, closing is 11,000. So raw material consumed is 34,000. ठीक है भैया, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इसमें जोड़ लीजिए। ट्रेडिंग में रहिएगा, P&L में मत जाइएगा। तो दैट इज 15,000।
49, ओपनिंग WIP जोड़िए, क्लोजिंग WIP लेस करिए, 30 और 30,500, सो 48,500 बचो। और इस 48,500 को आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भैया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें आप ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करोगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आप इसमें लेस करोगे, तो 5,000 और 8,500, and this is your cost of goods sold. बाकी फिर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग है, कहोगे तो जोड़ देता हूं मैं, ये P&L आ गया 15 और 10, $70,000, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। और भैया सेल्स की अमाउंट जो दे रखी है मेरे को, दैट इज 1 लाख, सो माई नेट प्रॉफिट इज 30,000। एनीवे दैट इज नॉट मच रेलेवेंट फॉर मी, मुझे क्या करना उसका। तो इस प्रकार से सर वी हैव टू फाइंड आउट द फिगर्स। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि समटाइम द क्वेश्चन डजंट मेक डिस्टिंक्शंस, जैसे जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन वी इग्नोर्ड दैट, हमने ये भी परचेज पे करा, ये भी परचेज पे करा, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करा, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करा, बिकॉज फिगर्स वर नॉट देयर। बट राइट नाउ द ट्रेडिंग अकाउंट इन द मैनर इन विच इट इज गिवन, सर दे हैव गिवन यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एवरीथिंग तो दे रहे हैं वो आपको। हाउ कैन यू इग्नोर? आप इग्नोर नहीं कर सकते भैया। तो यू हैव टू कंसीडर द फिगर्स and calculate all this. So this is a proper format, the old ancient format for calculating cost of production, cost of goods sold, and you can see the difference. क्या cost of production, cost of goods sold में फर्क होता है, cost of goods sold, cost of sale में फर्क होता है। This is your, तो इसका कोई नाम नहीं, gross works cost, raw material consumed and so on. And I hope that this is very clear to you, आसान है। अब देखिए एवरेज रॉ मटेरियल, सर निकल आएगा ना, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, सो इट इज 10,500। एवरेज WIP, सो 30,250। एवरेज फिनिश गुड्स 5 और 8 13, 65, 6750। बेटा कहीं गलती हो जाए तो सही कर लीजिएगा, कोशिश तो कर रहा हूं ना हो। क्रेडिट सेल्स, सो टोटल सेल्स अज्यूम कर लेते हैं क्रेडिट है, अगर कोई अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो। क्रेडिट परचेज 35,000, सॉरी ये नीचे आएगा, सर वो इससे लिखता चला गया। अब देखिए एवरेज स्टॉक अपॉन रॉ मटेरियल कंजम्पशन 34, cost of production 48,500, cost of goods sold 45,000, sales of purchase I have already written. Now debtors, तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिए हैं वो क्लोजिंग है और वो है 30,500। ओपनिंग नीचे लिखा है 6,500 है, दोनों ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो बेटा, डेटर्स 18,500। और भैया परचेज में क्रेडिटर्स 10,000 क्लोजिंग है और ओपनिंग 5 है, तो 5 और 10 का आधा 75। डेज जो है वो दिए नहीं है, तो लेट अस से 365। सो दिस इज हाउ, सर इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने ये स्टेटमेंट बनाना देखा कि किस प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, cost of goods sold. So you can see that these subjects are interrelated. Sir, FM is somehow based on costing. Costing was not based on FM.
बट ये तो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। चलो कोई बात नहीं। और अकाउंटिंग से तो देखो सब चीजें रिलेटेड है, अकाउंटिंग तो सभी जगह आ जाती है। ओ भाई 227 227, कितना लंबा ऑपरेटिंग साइकिल है इस कंपनी का। मतलब WIP में वर्षों लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ओवर ब्रिज बना रहे हो, रेलवे के पुल बन रहे हो, सर नदी के ऊपर पुल बना रहे हो, या फिर बरेली जैसे शहर में एयरपोर्ट बना रहे हो। सर 10 साल तो कम से कम लगने ही चाहिए ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। आखिर यहां से मार्स तक फ्लाइट्स चलेंगी। तो इस प्रकार से ये हमारा सर जी वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाता है। एंड यू नो कि जब वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा होता है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वह भी बढ़ जाती है। सो 384 डेज राउंड ऑफ करके इट इज देयर। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करें। सो दैट स्टेटमेंट इज द अल्टीमेट थिंग जो हमने इस क्वेश्चन में देखी, समझी, प्रयास किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ this working capital cycle we can compute the working capital requirement. That is damn easy, बहुत आसान है बच्चों। देखो अभी जैसे मैंने यही क्वेश्चन किया बेटा, एंड 384 days is my operating cycle। अब अगर मेरी सर जी कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर दे रखी है मेरे को, तो मैं उसकी मदद से 384 डेज की ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं। सर सी, अगर मेरा वर्किंग कैपिटल 60 डेज है, ऑपरेटिंग साइकिल 60 डेज है। ऑपरेटिंग साइकिल 60 डेज का मतलब कि जब मैंने कैश इनपुट किया, फिर वो रॉ मटेरियल में गया, WIP में गया, फिनिश गुड्स में गया, डेटर्स में गया, क्रेडिटर माइनस हो गए और मेरे को वापस कैश मिल गई। एंड दिस पीरियड इज से 60 डेज। तो दैट मीन्स कि मेरे को इतना पैसा चाहिए कि मैं 60 दिन अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकूं। तो इसका मतलब मेरे को 60 दिन, सर इतना पैसा मैं लगा दूं। सर सपोज करो मैंने नया बिजनेस शुरू किया, तो अभी तो मेरे को पैसे लगाने खाली। 60 दिन बाद 61st डे मेरे को सर फर्स्ट डे वाला अमाउंट मिल जाएगा। तो मुझे 60 दिन का अमाउंट इन्वेस्टेड रखना है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 100 दिन है तो मेरे को इतना पैसा लगाना है कि मैं 100 डेज तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर लूं। फिर तो मेरा रोटेशन चलता रहेगा, वही अमाउंट आएगी, वही लगेगी, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर मैं ये निकाल लूं कि मेरे को कितना सर वर्किंग कैपिटल साइकिल है मेरा, और कितने दिन में सर मेरी ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट क्या है कैश की पूरे साल की, उतने डेज की निकाल लूं तो वो मेरी WC रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो ये एक मेथड है, सिंपल। आइए क्वेश्चन 27। तो आप देखिए ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया है, कैलकुलेट कर ले आधा। 45 65356 by 2 55178। ओके सर। फिर कहते हैं भैया WIP सर ओपनिंग 35 है, क्लोजिंग 51300 डिवाइड बाई 2 43150। फिनिश गुड्स बताओ भैया 60,181 70,175 डिवाइड बाई 2 65178। देखो कितनी आसानी से फिगर मिल रही है। डेटर्स 112,123 प्लस 135,000 डिवाइड बाई 2
So 123,561.5 क्रेडिटर्स 50,000 79 और 7469 डिवाइड बाई 2 60274 एवरेज रॉ मटेरियल एवरेज WIP एवरेज सब कितना इजीली दिया हुआ है, खाली बस एवरेज करना है। एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे 4 लाख परचेज हो गई साहब। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7.5 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई भैया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 915, ये भी आ गई साहब। सेल्स भी बता दो यार, सेल्स है 11 लाख की। सर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां लूंगा मैं, बेटा ये कंजम्पशन नहीं दिया, तो परचेज और कंजम्पशन को फिर आप सेम लोगे, क्योंकि देखिए जब जानकारी नहीं है तो हमें भिड़ना नहीं है क्वेश्चन से। रुको रुको रुको, गलत हो गया, जानकारी है। कहां है सर? अरे बेटा ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक। तो देखिए ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है सर 45,000, परचेज कितनी है सर 4 लाख, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है सर क्वेश्चन में देखो ना 65,356, और ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो 379,644। भाई ठीक कर लो, मैं जल्दबाजी में चला गया बच्चों, माय मिस्टेक। ओके सर, अब हम डिफरेंट डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब केवल देखिए कैलकुलेटर का कार्य है 53.05, सर 20.999 आ रहा है, 21 ले लें। हो 26 ले लो। अरे क्या बात है यार, 41 ले लो भाई। अब पहली वाली फिगर में डाउट होने लगा, एग्जैक्टली 55। तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 45 प्लस 65,356 55,178, ये सही है सर। 45,6535 परचेज 4 लाख की दी हुई थी, तो सर 445 माइनस 65,356 379,644, कैलकुलेशन भी देख लो भाई, इतना ही आ रहा है। अब जो आ रहा है ठीक है ना, तो इग्नोर मार दे, आ ही नहीं रहा बाकी में। तो 53, 21, 26, 41 माइनस 55, 86 डेज जरूर लिखना चाहिए, ये डेज भी। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ए ईयर। तो भैया 365 दिन होते हैं, एक साइकिल 86 डेज की है, तो हमारे नंबर ऑफ साइकिल आ जाएंगे 4.244। सर ये नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 ईयर हो गए। अब आप कहोगे साहब WC रिक्वायरमेंट बता दीजिए, तो ये लीजिए, आपकी एनुअल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है भैया वो 950 है। इसमें कैश कॉस्ट लेनी है बेटा, बट क्योंकि क्वेश्चन हैज नॉट गिवन यू एनी आइडिया ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं तो माइनस करते। और सर दिस डिवाइड बाई 4.244, इससे डिवाइड कर दो, सो इट इज 223,845। तो ये मेरी WC रिक्वायरमेंट आ गई 2,23,845 रुपीज। आप 9.5 लाख
इंटू 86 अपॉन 365 भी करोगे तो भी सेम आएगा, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, परंतु ऐसे ही करना है बच्चों, ये लोग ऐसे ही करते हैं इसको। तो हम पहले नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए ईयर निकालेंगे, फिर एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन नंबर ऑफ साइकिल्स करेंगे और हमारी WC आ जाएगी। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन 28 और 29, दो क्वेश्चंस और हैं भैया, तो ये बेटा आपने करने, दिस इज कॉल्ड होमवर्क, तो ये आप करेंगे। आज इतने ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्ते।